हमें मार दो, हमें फांसी की सजा दे दो, या हमारी दुकानें खोल दो। हम लुट चुके हैं, हमारा व्यापार बर्बाद हो चुका है। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर कोई मार्केट सील नहीं होगी और जो सील हो चुकी है वो डिजिटल होगी। अपनी कथनी और करनी में के फर्क को मिटा दें और हमारे साथ आएँ, हमारी इन दुकानों की सील खोलें, तब हम मानेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री एक चरित्रवान मुख्यमंत्री है। सड़क पर काले कपड़े पहन विरोध जता रहे ये लोग दिल्ली के अलग अलग इलाके से आए व्यापारी हैं, जो सदर बाजार की सड़कों पर उतरकर बाइक रैली और पदयात्रा कर एमसीडी द्वारा की गई सदर बाजार में सीलिंग और दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के लिए हो रही सियासत के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ मेयर पद के लिए दो राजनीतिक पार्टियां लगातार एक महीने से नूरा कुश्ती में लगे हैं, तो वहीं दिल्ली की जनता इससे काफी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग भी सीलिंग की तलवार से काफी परेशान है। पिछले दिनों सदर बाजार जटवाड़ा में हुई सीलिंग की कार्रवाई से ये लोग लगातार सड़क पर है। साथ ही कई व्यापारियों को सीलिंग का नोटिस भी मिल चुका है, जिसके बाद ये व्यापारी भी अपनी अपनी दुकानों को बंद कर प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। लगभग एक महीने से इनका व्यापार पूरी तरह से बंद है और व्यापारी एमसीडी के अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं और दिल्ली के सीएम और एलजी साहब के पास भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन व्यापारियों की सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है। ये व्यापारी घरों के खर्च और बच्चों की फीस के साथ साथ जीएसटी और दूसरे कई खर्चों के बोझ के तले दबे हुए हैं। व्यापारी परेशान है, कोई इनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब ये व्यापारी रोड जाम करने और नेताओं के घरों को घेरने की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, कारण ये है, आज हम एमसीडी के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं क्योंकि व्यापारी बिल्कुल हताश हो चुका है। जिस प्रकार की सीलिंग यहाँ पर की गई है, एक महीना लगभग होने वाला है, कोई भी हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम एलजी हाउस, सीएम हाउस, उसके अलावा सभी नेताओं से मुलाकात कर लिया, मगर कोई भी हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। और जबकि चुनाव से पहले सभी पार्टियाँ कहती थी कि जो भी कोई दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी और जो भी सीलिंग है वो खोल दी जाएगी, मगर चुनाव होते ही और यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई। इससे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार सरकार बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी ध्यान दे रही है, इसको लेकर आज हमारा विरोध है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब हमारी कमर्शियल रजिस्ट्री है, हमारी कमर्शियल अपना बिजली के मीटर है, सब कुछ है और ट्रेड लाइसेंस हमें कमर्शियल दिया गया है, उसमें क्यों इस प्रकार की सीलिंग की जा रही है? उसमें क्यों इस प्रकार के हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है? आज दोनों पार्टियां लड़ रही हैं कि भाई हमारा मेयर हमें ये बताए कौन पार्टी लड़ेगी कि ये सेल हम खुलवाएंगे, कौन पार्टी हमारे लिए आवाज उठाएगी? क्या ये पार्टियां सिर्फ मेयर के लिए है जहाँ पर खजाना है? व्यापारी के लिए कोई पार्टी नहीं है। व्यापारी को इसी प्रकार सड़क पर उतरना पड़ेगा, व्यापारी को चिकना चलाना पड़ेगा। आज हम एक महीने से अपनी दुकानें छोड़ के बैठे हुए हैं, जिनकी दुकानें सील नहीं है वो भी बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कभी सील हो जाए। तो इसलिए मेरा यही सरकार से कहना है, या तो हमें मार दो, हमें फांसी की सजा दे दो, या हमारी दुकानें खोल दो। हम लुट चुके हैं, हमारा व्यापार बर्बाद हो चुका है। हम कहाँ पर जाए? एक महीना हो गया, ना ईएमआई भर पा रहे हैं, ना स्कूल फीस दे पा रहे हैं, ना बिजली के बिल दे पा रहे हैं। वहाँ पर जीएसटी वालों के नोटिस आने अलग से तैयार हो गए। अब बताओ हम क्या करें? आखिर क्या करे व्यापारी, कहाँ रोए? हम एलजी साहब से मिल लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, हरदेव पुरी जी को लेटर भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, हर डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहिबान को लेटर भेजा और उन्होंने हमारी बात को ताकीद किया कि आपकी 95% आपकी मार्केट है कमर्शियल है, लेकिन कोई मॉडिफाइड करने को तैयार नहीं है। आखिर क्या साजिश है? व्यापारियों को रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ना चाहते हैं? आज व्यापारियों की सुनामी आ चुकी है, रोडों पे आ चुकी है। अब हम जल्दी एक व्यापारिक पंचायत को कॉल करेंगे, जिसमें दिल्ली की 600 संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री शामिल होंगे और ऑल इंडिया की 9 करोड़ संस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हुए सभी संस्थाएं यहाँ पर आएंगी और ये सुनामी पार्लियामेंट का घेराव करेगी, एलजी साहब का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री अपनी वाणी को याद करें, मुख्यमंत्री अपनी बात को याद करें, मुख्यमंत्री अपने चरित्र को याद करें। आज वो मेयर के लिए नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं व्यापारी को लड़ते? आखिर वो आर्थिक रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर
कोई मार्केट सील नहीं होगी, और जो सील हो चुकी है वो डिजिटल होगी। अपनी कथनी और करनी में के फर्क को मिटा दें और हमारे साथ आएँ, हमारी इन दुकानों की सील खोलें, तब हम मानेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री एक चरित्रवान मुख्यमंत्री है। जो उन्होंने व्यापारियों को वादा किया वो पूरा किया, तभी हम अपना मुख्यमंत्री मानेंगे उनको। जी आज 1 महीना होने को आ रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। जो करोड़पति दुकानदार आज जमीनों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम सड़कों पे उतर आए हैं। एक किस्म का व्यापारी जो अब सीधा अपनी घर से दुकान पे और दुकान से घर जाता था, आज वही व्यापारी सड़कों पे उतर आया है। क्या क्या नहीं कर रहा, कभी बूट पॉलिश कर रहा है, कभी सब्जी बेच रहा है, कभी क्या क्या सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, पर कोई असर नहीं है। और इसका अब आप रिजल्ट देखेंगे। आज हम काला दिवस मना रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं। इसके आगे अब क्योंकि व्यापारी अब सड़कों पे आ गया है, अब एक किस्म का सरकार ने व्यापारियों को नंगा कर दिया है। तो अब जब आदमी नंगेपन पे उतर आता है, चाहते हैं कि व्यापारी को जो आप एक कमज़ोर कड़ी समझते हैं, कोई भी सरकार हो, एमसीडी हो, आप जो व्यापारियों को कमज़ोर कड़ी समझते हैं, व्यापारी कमज़ोर कड़ी नहीं है। व्यापारी सिर्फ चुप रहता है क्योंकि व्यापारी झगड़ना नहीं चाहता, व्यापारी प्रदर्शनकारी नहीं है। लेकिन जब आप हमारे ऊपर लाठी चलाओगे, हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार करोगे, लोगों की रोजी रोटी छीनोगे, तो व्यापारी किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। और बड़े से बड़ी सरकार को आज व्यापारी हिलाने में कामयाब है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरी दिल्ली को, पूरे सदर को बंद कर देंगे और एमसीडी को सबक सिखा के रहेंगे। आपको बता दें, पिछले महीने एमसीडी ने सदर बाजार की 20 दुकानों को ये कहते हुए सील कर दिया था कि उनकी दुकानें रेजिडेंशियल एरिया में पड़ती हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि सदर बाजार का 95% एरिया कमर्शियल है। इसके लिए एमसीडी की कार्रवाई अनुचित है। इसके अलावा व्यापारियों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें दुकानों को सील करने के पहले नोटिस तो नहीं दिया गया। इसके अलावा सीलिंग के दौरान उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, जिससे वो एमसीडी अधिकारियों से कुछ बात कर पाते या कोई दस्तावेज उन्हें दिखा पाते। अब देखना ये होगा कि सदर बाजार के इन व्यापारियों की गुहार प्रशासन के कानों तक कब पहुंचती है। दिल्ली तक के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।